सफलता की राहों पे चलते हुए राहियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है कि आप ये कोर्स कर रहे हैं, काफ़ी दूर बढ़ गए हैं और तैयार हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए। और जब आपकी ज़िंदगी बनेगी तो आपके आसपास सबकी ज़िंदगी बनेगी, सबको आपकी ऊंचाइयों का फ़ायदा मिलेगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ टॉक की, यानी कि हम अपने से क्या बात करते हैं, हम लोग सारा दिन क्या करते हैं, हम लोग का जो चिंतन है वो सेल्फ टॉक ही तो है। हम दूसरों से कितनी देर बात करते हैं? अब देखिए, मैक्सिमम टाइम हम अपने से ही बात करते रहते हैं, अपने से ही हम लोग के क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं, करूं कि नहीं करूं ये चलता रहता है। तो ये जो हमारी सेल्फ टॉक है, तो ये जो सेल्फ टॉक के लम्हे हैं, ये हमारी लाइफ के बड़े इम्पोर्टेंट लम्हे हैं। इसी में हम लोग की थॉट्स आती हैं और थॉट्स ही असली चीज़ है। अभी तक की क्लास में मैंने आपको बताया था कि वी आर व्हाट वी थिंक, हम लोग और कुछ नहीं है। तो हमारी सेल्फ टॉक क्या है? अगर हमारी सेल्फ टॉक क्वेश्चन मार्क से है, डाउट से है, किंतु परंतु से है, तो हमारे लिए वैसा ही फ्यूचर तैयार होगा। तो हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं हमको सेल्फ टॉक में क्या करना है। तो हम लोग को सेल्फ टॉक में हमेशा एम्पावरिंग थॉट्स आनी चाहिए कि क्या एम्पावरिंग थॉट? आई कैन डू इट, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट, मैं कर सकता हूँ, मेरे में पूरी दृढ़ता है, जो मैं नहीं जानता हूँ मैं सीख सकता हूँ, मेरे को सीखने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, मेरे में पूरी काबिलियत है, अगर दूसरे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह की आपकी सेल्फ टॉक रहेगी तो आप देखिएगा कि जो चीज़ें आपको आज तक कठिन लगती थी वो सब चीज़ें ऐसा लगेगा कि वो कठिनाई एकदम पिघल करके आसान हो गई है और आप एक फ्लो में रहिएगा, एक पॉजिटिव फ्लो में रहिएगा। तो जब पॉजिटिव फ्लो में रहेंगे तो आपके लिए कठिन काम भी जो है बड़ा आसान हो जाएगा। मैं भी आपके संग अपनी एक चीज़ शेयर करता हूँ कि मेरे को शुगर अभी थोड़ा सा हाई हो गया, तो उसमें जो है मेरे को बताया एक एक्सरसाइज जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था। एक दिन किया तो पूरे बदन में दर्द हो गया, लेकिन वो फ्लो था कि नहीं, मेरे को अपने को ठीक करना है। तो उस पॉजिटिव फ्लो में मैं करता चला गया, दर्द के बावजूद मेरे को आनंद आ रहा था। तो ये जब एक फ्लो में हम रहते हैं तो जो चीज़ आज अभी हमको मुश्किल लगती है, उस जब फ्लो में आ जाते हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के फ्लो में आ जाते हैं, तो फिर वो आसान चीज़ें बड़ी आनंददायक हो जाती हैं, फिर उसको आपके दिमाग में मुश्किल नहीं लगती है। तो इसलिए आपके जो सेल्फ टॉक हैं वो हमेशा पॉजिटिव हो, एम्पावरिंग हो, क्योंकि इससे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड का कम्युनिकेशन है। देखिए, आप ये जो 5 एलिमेंट्स की जो दुनिया देखते हैं, ये दुनिया क्या है? ये दुनिया है आपके जो माइंड में है उसका मैनिफेस्टेशन। तो आपके माइंड में जो बना है वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, ये हमने पहले भी आपको बताया। अभी आप जो माइंड में रखेंगे वही आपके फ्यूचर में मैनिफेस्ट होगा और ये होगा ही। आपको अगर इसमें डाउट है तो वो डाउट अब निकाल दीजिए। क्यों निकाल दीजिए? क्योंकि मैं आपको एक अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूँ, ये मैंने टेस्ट किए हैं, ट्राई किए हैं और मैं इसको पूरा तरह से सर्टिफाई करता हूँ। भाई, मेरा तो इतने साल का एक्सपीरियंस है ना, तो मैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आपको हो सकता है अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हो, तो आप इसको एकदम गांठ बांध करके इसको एक्सेप्ट करिए कि ये होना ही है और ये कोई जादू की छड़ी की तरह से नहीं होगा, ये एक प्रोसेस है, हर चीज़ का एक प्रोसेस है। ये जो पेड़ बढ़ रहे हैं
इसका भी एक प्रोसेस है। आपका कपड़ा धुलाई होता है, उसका भी एक प्रोसेस है। पहले धुलाई होता है, फिर सूखता है, फिर आयरन होता है। तो हर चीज का एक प्रोसेस है। तो आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव जब आएगा तो उसका भी तो एक प्रोसेस होगा। तो उसके लिए पेशेंस रखिए। और मैंने तो कहा है कि मेरी 100 दिन की क्लास पेशेंटली कर लीजिए, उसके बाद रास्ता एकदम खुला है। उसके बाद आपकी जर्नी बड़ी स्मूथ हो जाएगी। तो ये आपको आज का यही वो है कि सेल्फ टॉक बड़ा पॉजिटिव हो, बड़ा एम्पावरिंग हो, और आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। अगर आपको कोई नेगेटिव सजेशन देने वाला है, नेगेटिव सर्कल है, आप उससे अपने को अलग रखिए। क्या दरकार है आपको? उससे तो आपको कुछ फायदा नहीं होना है ना। देखिए, आपको सबसे पहले अपने फायदे के बारे में सोचना है। अगर आप अपने फायदे के बारे में अभी नहीं सोचेंगे तो आप दूसरों का फायदा कैसे करेंगे? आप देखिए, कहीं भी कोई इमरजेंसी होती है, जैसे एरोप्लेन में क्या है, एरोप्लेन में बताया जाता है कि जब कोई डेंजर होगा और जब पैराशूट लगा के कूदना होगा तो सबसे पहले आप अपना पैराशूट लगाइए। आप अपनी वाइफ का और बच्चों का मत देखिए, पहले आप खुद को बचाइए। आप खुद बचेंगे तब तो आप दूसरों को बचाएंगे ना। जब आप खुद सक्सेस होंगे तो फिर आप दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं, दूसरों को आप हेल्प कर सकते हैं, आप एक वैल्यूएबल एडवाइजर बन सकते हैं। तो आप अपने को तैयार करिए, और आपको तैयार करने के लिए आपके सिवाय और कोई है? आप जरा गहराई से सोचिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके प्रियजन आपके लिए बहुत ऊंचे स्थान पे हो सकते हैं, लेकिन वो भी आपको उतना ही सिखा सकते हैं जितना वो जानते हैं। जैसे मेरी माँ, वो मेरे लिए हर देवियों के समान है। मैं देवियों से ऊपर उनका स्थान रखता हूँ, लेकिन वो क्या जितना जानती है उससे ज्यादा मेरे को सिखा सकती हैं? कोई भी व्यक्ति जितना जानता है उससे ज्यादा किसी को सिखा नहीं सकता। तो ये चीज को ध्यान में रख करके आप अपनी प्रोग्रेस खुद करिए, और मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। इस तरीके से गाइड आपको कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, जो कमर्शियल स्पीकर्स हैं, वो नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये तो सॉफ्ट स्किल की बात थी, और कल आपसे बात कर रहा था कैरियर के बारे में। तो इसके बारे में अगर किसी के कोई क्वेश्चन हैं, और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आज मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरे लेक्चर्स को सुन के किसी के दिल में हुआ है कि गोल को चेंज करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, गोल को चेंज करिए। और गोल को चेंज करके मेरी तो एडवाइस है कि अगर आप फिर से 1 नंबर से कर सकते हैं तो फिर से 1 नंबर से करिए। कल के वीडियो में मैं कैरियर की बात कर रहा था। तो देखिए, कैरियर सबका अपना प्रेरोगेटिव है, और मेरी जो पर्सनल एडवाइस है कि ये जीवन आपको एक ही मिला है, ये बहुमूल्य जीवन है। तो इसको क्या चीज़ के संग एक्सचेंज करना है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आप देखिए, आपके अंदर से आपका दिल क्या कहता है। तो मैंने आपको जो कल शेयर किया था कि मेरा दिल कहता था कि मेरे को जिंदगी में किस समय कहाँ पे रहूँगा कोई ठिकाना नहीं है। तो कोई 4 वॉल्व का काम नहीं कर सकता, कोई टनल में घुसने का काम नहीं कर सकता, क्योंकि टनल में घुस गया तो मेरे को सारी जिंदगी उसी में चलना पड़ेगा। और अगर 4 दीवारी में बंद किया तो 4 दीवारी में हो सकता है मेरे को सब कुछ मिलेगा, लेकिन दुनिया देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अपना कुछ भी करता हूँ तो मेरे को एक खुला आकाश है। जैसे मेरे जीवन में क्या हुआ, मैंने नौकरी किया, 13 साल नौकरी किया, एकदम अलग डोमेन था। उसके बाद 20 साल मैंने इंटरनेशनल ट्रेडिंग का बिजनेस किया, 60 देशों में घूमा, तरह तरह के कल्चर जाने, तरह तरह के बिजनेस के पैटर्न जाने। लोगों के वैल्यूज़ अलग अलग हैं, बिजनेस के पैटर्न्स अलग अलग हैं,
फिर एकदम उससे अलग होकर के मैं एनवायरनमेंट फील्ड में आ गया, पेड़ों के बारे में स्टडी किया, किताबें लिखी, एनवायरनमेंट के ऊपर सॉन्ग्स बनाए। वो गाने तो आपको ज़रूर सुनने चाहिए। फिर उसको छोड़ के अब मैं लोगों को मोटिवेशनल वो बता रहा हूँ, हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च किया। अब आप बताइए, अगर मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता, मान लीजिए मैं एक IAS ऑफिसर ही होता, तो मैं क्या इतने देशों में घूम सकता था? मेरे को कहीं भी बाहर जाना होता तो मेरे को पहले अपनी मिनिस्ट्री से परमिशन लेना पड़ता, फिर फॉरेन मिनिस्ट्री से परमिशन लेना पड़ता। मैं अपने दायरे में बहुत पावरफुल रहता हूँ, लेकिन मेरा दायरा एक लिमिटेड होता है। तो इस तरीके से आपको खुद सोचना है। मेरी पर्सनल एडवाइस लोगों को जो होती है कि आप अपॉर्चुनिटी देखिए कि किस तरीके से आप अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा करके अपना एरिया बढ़ा सकते हैं। आप आज इस एरिया में हैं, कल दूसरे एरिया में जा सकते हैं, परसों दूसरे एरिया में जा सकते हैं। अरे एक लाइफ में जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे, लाइफ तो उतनी मीनिंगफुल होगी ना। अगर हम एक ही चीज़ करते रहे सारा जिंदगी तो उसमें क्या आनंद है? मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन जो लोग करते होंगे उनको तो आनंद आते ही है। तो सबके अलग अलग थॉट प्रोसेस है। मैं अपनी थॉट प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप भी डायनेमिक हैं, आपके अंदर भी एक क्रिएटिविटी है, एक आग है, तब तो मैं बोलूँगा कि डोंट गो फॉर ए लिमिटेड कैरियर। कहीं पे आप भले ही फ्री में आपको कहीं पे काम सीखना पड़े, सीखिए और उसके बाद अपना स्टार्ट करिए, क्योंकि छोटे से बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप अपने डोमेन के राजा हैं। लेकिन आप किसी डोमेन में चले गए तो फिर छोटे से बड़ा होना आपके लिए वो एक टनल है। आप उसमें ओवरटेक थोड़ा सा हो सकता है, एक गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं। आप चाहेंगे कि 10 गाड़ी को ओवरटेक करके चले जाए, वो नहीं होगा। तो उसमें एक लिमिटेड फैक्टर है। और इसके बारे में आपके कोई भी प्रश्न हो तो मेरे से पूछिएगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपनी क्लास में थोड़ा सा करियर के बारे में अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बात कर रहा हूँ और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि सॉफ्ट स्किल तो मेरी क्लास का मेन थीम है। लेकिन साथ साथ कई लोगों के प्रश्न है कि आप सॉफ्ट स्किल तो बता दे रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, कैसे करना है, ये भी तो हमको जानना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा थोड़ा सा उसको भी जोड़ता चलूँगा। तो सॉफ्ट स्किल तो मैं छोड़ूंगा नहीं, यही 100 दिन का आपका मेन उद्देश्य है। और इसमें मैं आपको अपनी एडवाइस शेयर करता रहूँगा। और ये मेरी एडवाइस है, ये मेरा ओपिनियन है। आपके घर वालों का ओपिनियन दूसरा हो सकता है, आपका जो क्षेत्र है, आपका जो एटमॉस्फेयर है वो अलग हो सकता है। तो आप उसके हिसाब से डिसाइड करिए। अगर आप मेरे से कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे को ईमेल करिए, मैं आपको आपके संग फ़ोन पे भी बात कर सकता हूँ अगर आवश्यकता हुई तो। ठीक है, चलिए, लाइट थोड़ी कम होती जा रही है। प्रकृति का यही तो फायदा है। ये देखिए पक्षियों का चहचहाना, अब पक्षी सब अपने पेड़ों पे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस संबंध में आपके कोई भी प्रश्न हो, फीडबैक हो, सुझाव हो, सजेशंस हो, प्लीज़ आप मेरे को ईमेल करिए, हमारे YouTube पे कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। आपके कमेंट का मेरे को इंतज़ार रहता है। आप मेरे को ईमेल भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है। आशा करता हूँ आप लोग के बहुतों के प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। और आपके कोई भी प्रश्न हैं, फीडबैक हैं, सुझाव हो, सजेशन हो, प्लीज़ आप मेरे से शेयर करिए। मैं हमेशा आपके सुझाव का अप्रिशिएट करता हूँ। आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह में हैं, वो मेरे ट्विटर हैंडल, फेसबुक और लिंक्डइन में भी मेरे से एसोसिएट हो सकते हैं। वहाँ पे भी हमारे वीडियो आते हैं।
लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे बढ़िया तो कुछ है नहीं। आप अपना ईमेल रोज़ चेक किया करिए, क्योंकि हमारे वीडियो हर रोज़ आपको ईमेल पे जाते रहते हैं। अब कुछ मिनटों के लिए एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सब शांत जगह पे बैठे हुए हैं, ईयरफोन लगाए हुए हैं। तो अब इसको चालू करेंगे। आपको कमर सीधी रख करके बैठना है, आराम से हल्के हो करके, और 4 गहरी सांस लेनी है। और पहली गहरी सांस में आपको महसूस करना है सिर से लेकर पैर तक रिलैक्स हो गए हैं। दूसरी सांस लें, उसको महसूस करें, सांस की तरफ ध्यान केंद्रित रखें, महसूस करें अंदर खुशी भर गई है, प्रफुल्लित हो गए हैं और हल्कापन महसूस हो रहा है। तीसरी सांस लें, सांस की तरफ ध्यान केंद्रित करके सोचें कि मेरे में आत्मनिर्भरता भर गई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। चौथी सांस लें तो महसूस करें कि आज मैं सेल्फ टॉक के बारे में सेल्फ टॉक करने वाला हूँ। और उसके बाद आप उसमें मेडिटेटिव लेवल पे मेरे कमेंट्री को 2 मिनट सुनिए, और उसके बाद 2 मिनट आप खुद अपने दिमाग से उसको विजुलाइज करिए। ओके, तो सीधे बैठ जाइए, हल्के से आँख को बंद कर लीजिए, पहली सांस लीजिए, सर से पैर तक रिलैक्स फील करिए। दूसरी सांस लीजिए, महसूस करिए खुशी से भर गए हैं, प्रफुल्लित हो गए हैं, पूरा बदन हल्का हो गया है रुई की तरह से। तीसरी सांस लीजिए, महसूस करिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ है और आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जो निर्णय करें वो कर सकते हैं। चौथी सांस लीजिए और महसूस करिए कि आप अपने से सेल्फ टॉक करने जा रहे हैं, सेल्फ टॉक के बारे में। और फिर आप देखिए आप अपने से बात कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, बड़े दिल से, प्यार से, गहराइयों में जा कर के बात कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ है, पॉजिटिविटी कूट कूट के भरी हुई है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कूट कूट के भरा हुआ है। आप किसी की बुराई नहीं देखते हैं, आप सबकी अच्छाई देखते हैं, आप सबकी प्रशंसा करते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं, सबको सम्मान देते हैं, और सब आपको सपोर्ट करते हैं, सब चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। तो आप अकेले नहीं हैं, आपको साथ देने वाले बहुत लोग हैं। और इस पॉजिटिव सेल्फ थॉट से आप आगे का रास्ता बहुत क्लियर करते जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में इन रास्तों में आप बहुत ही अच्छी गति से आगे बढ़ेंगे। ये तो सिर्फ आपका फाउंडेशन है, इसके बाद तो उड़ना है। अभी तो आपका प्लेन ग्राउंड पे ही टेक ऑफ की तैयारी कर रहा है, फिर थोड़े दिनों में आपका प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाएगा। और जब आप आकाश में उड़ेंगे तो आपको नीचे रास्ते में जो बाधाएं होती हैं, छोटी मोटी बाधाएं जो अभी आपके जीवन में आती हैं, आप देखिएगा कि आकाश में जब आप उड़ेंगे तो उन बाधाओं के ऊपर से आप उड़ चले जाएंगे। इस तरीके से अब 2 मिनट खुद को विजुलाइज करिए, सेल्फ टॉक में खुद को विजुलाइज करिए, मैं शांत हो जाता हूँ।
अब आहिस्ता आहिस्ता हथेलियों को मसलिए, अपनी बंद आँखों के ऊपर हथेलियों को लगाइए, हल्की गर्माहट महसूस करिए और इसको पूरे अपने चेहरे पे, गाल पे लगाइए। आंखें खोलिए, आपको एक नई रोशनी दिखाई पड़ेगी और ये रोशनी है आपके सेल्फ एम्पावर्ड सेल्फ टॉक की। तो आज के लिए बहुत ही धन्यवाद आपको। और अंधेरा हो गया है, लेकिन ये प्रकृति का आनंद भी लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते। सफल जीवन